सरकार जो है राष्ट्रवाद की जो है चाशनी लगातार चटा रही है और राष्ट्रवाद की चाशनी से, मंदिर मस्जिद की चाशनी से या जय श्री राम से, जय श्री राम के नारों से देश का पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए जो है जो मौलिक जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए और उन पर जो है महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर पा रही है कि सरकारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है और इसी तरह से जो है लगातार यही कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, अगर मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर जाएगा तो ये तमाम जो हमने सुरक्षा व्यवस्था पे जो बजट खर्च करते हैं उनको वापस बुलाइए। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री जो है जो हमने तैनात किया है उनको वापस बुलाइए। क्यों आप रफाल खरीद रहे हैं? आप जो है 526 करोड़ का रफाल 1600 करोड़ का खरीद रहे हैं, क्यों 35 रफाल खरीदे? क्यों जो है आप सुरक्षा व्यवस्था का बजट बढ़ा रहे हैं बार बार? दाढ़ी मोदी जी की और लंबी कर दीजिए और जाकर के बॉर्डर पर खड़ा कर दीजिए। पाकिस्तान और चाइना तो वैसे भी जो भाग जाएगा। अगर दाढ़ी से पाकिस्तान डर रहा है, चाइना डर रहा है, तो चाइना 15 किलोमीटर अंदर घुस आया। गलवान घाटी के अंदर चाइना घुस करके हमारे सैनिकों को शहीद कर देता है। डोकलाम के अंदर चाइना घुस आता है। बस इतना सा फसाना है और बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। आपने देखा होगा कि जो है 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाया करते थे। होर्डिंग्स में लिखा होता था बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो इस तरह से लिखा होता था और ये भी लिखा होता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मतलब सारी समस्याओं का जो हल है वो मोदी सरकार के पास था। मोदी सरकार इस तरह से दावे कर रही थी कि जो है अगर सत्ता में आएंगे तो कहीं ना कहीं सारी समस्याओं का जो समाधान है वो जादू की छड़ी है इनके पास और तुरंत सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। जो महंगाई, जो 400 रुपये का एलपीजी का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में, जो 50-55 रुपये डीजल पेट्रोल कांग्रेस की सरकार में महंगाई हुआ करता था, महंगाई डाइन हुआ करता था, आज वो 400 रुपये का जो एलपीजी का सिलेंडर महंगाई था, डाइन था, वो आज 800 रुपये का हो गया है। पेट्रोल शतक पार कर गया है, 100 पार कर गया है। वो जो महंगाई कांग्रेस सरकार में डाइन हुआ करती थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भौजाई हो गई है। वो पूरी जो महंगाई है वो आज भौजाई हो गई है और ये महंगाई जो है राष्ट्रवादी महंगाई हो गई है। वो महंगाई डाइन थी, यूपीए की महंगाई इनको महंगाई लगती थी, लेकिन ये महंगाई दिखाई नहीं दे रही है। लगातार महंगाई हर चीज़ पर जो है दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार नींद की गोलियां खा करके जो है सोई पड़ी है। सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और लगातार राष्ट्रवाद का जो है सिगुपा छोड़ा जा रहा है। राष्ट्रवाद से देश का पेट नहीं भरेगा। जो लोगों की ज़रूरत की सामग्री है, जो सुबह से लेकर के शाम तक जो ज़रूरत की सामग्री है वो लगातार जो है उन पर दाम बढ़ रहे हैं उनके, और सरकार जो है राष्ट्रवाद की जो है चाशनी लगातार चटा रही है और राष्ट्रवाद की चाशनी से, मंदिर मस्जिद की चाशनी से या जय श्री राम से, जय श्री राम के नारों से देश का पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए जो है जो मौलिक जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए और उन पर जो है महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर पा रही है। जी न्यूज़ दिखा रहा है कि मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान बिल्कुल 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 ये इस पर बिल्कुल मैं बहुत बढ़िया बोलूंगा। ये जो है पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता का युग चल रहा है, जिसे जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, उसके बाद पत्रकारिता। लोगों का भरोसा था, लेकिन पिछले 7 सालों में इतना भरोसा जो है मेन स्ट्रीम मीडिया ने खोया है। 99% 9% लोग जो है मीडिया पर जो है कोई भरोसा नहीं है, लगातार जो है गलत खबरें दिखा रहे हैं। आप एक बात बताइए, अगर मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर जाएगा तो ये तमाम जो हमने सुरक्षा व्यवस्था पे जो बजट खर्च करते हैं उनको वापस बुलाइए। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री जो है जो हमने तैनात किया है उनको वापस बुलाइए। क्यों आप रफाल खरीद रहे हैं? आप जो है 526 करोड़ का रफाल 1600 करोड़ का खरीद रहे हैं, क्यों 35 रफाल खरीदे? क्यों जो है आप सुरक्षा व्यवस्था का बजट बढ़ा रहे हैं बार बार? दाढ़ी मोदी जी की और लंबी कर दीजिए और जाकर के बॉर्डर पर खड़ा कर दीजिए। पाकिस्तान और चाइना तो वैसे भी जो है भाग जाएगा। अगर दाढ़ी से पाकिस्तान डर रहा है, चाइना डर रहा है, तो चाइना 15 किलोमीटर अंदर घुस आया। गलवान घाटी के अंदर चाइना घुस करके हमारे सैनिकों को शहीद कर देता है। डोकलाम के अंदर चाइना घुस आता है। जैसे मोहम्मद जो है पुलवामा हमला कर देता है। अगर इतना डर रहा है पाकिस्तान तो जैसे मोहम्मद ने कैसे जो है पुलवामा हमले में हमारे 40 जवानों को शहीद कर दिया? हमारे एक मित्र ने कहा था, तो कहा कि पुलवामा हमले में वीरों ने जो जान देश पर बारी है। पुलवामा
हमले में वीरों ने जो जान देश पर वारी है, अरे ये दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। ये दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। ये सरकार ने जो है प्री प्लान करती है। जब सरकार को चुनाव जीतना होता है, हर चुनाव से पहले एक धमाका करा देती है, हर चुनाव से पहले जो है एक दंगा कराती है और सहानुभूति लोगों की बटोरती है, और उसके बाद कहते हैं हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। अगर इन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, वहाँ पर रसिया 24, अल जजीरा, BBC लंदन, तमाम टीवी चैनल, इंटरनेशनल टीवी चैनल जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि यहाँ पर तो एक सिर्फ कौआ मरा मिला, और आप कहते हैं कि आज तक बताता है 300 मारे गए, 400 मारे गए। जैसे मोहम्मद का जो मसूद अजहर है, उसका दामाद मारा गया, उसका साड़ू मारा गया, नेम प्लेट लगा करके माथे पर घूम रहे थे। आपको सब जानकारी थी, लेकिन जिनने मारा है सेना इनकार कर रही कि हमने जो है हमने आंकड़ा नहीं है, हमने ना गिनती की ना काउंटिंग, और रक्षा मंत्री अलग आंकड़ा दे रहे हैं, सब अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं। तो लगातार जो है अलग अलग आंकड़े दिए गए। तो ये पूरी तरह से आप बताइए, जो शहीद हुए पुलवामा हमले में 40 जांबाज CRPF के सैनिक, हम उनको शहीद कहते हैं, लेकिन आज तक उन्हें शहीदी का दर्जा नहीं मिला। उनके परिवार वाले लगातार दर बदर भटक रहे हैं। और फिर ये तो एक बात बताइए, अगर किसान अपने खेत में पराली जलाता है तो सैटेलाइट जो है बता देता है, सैटेलाइट से पता चल जाता है किसने पराली जलाई। लेकिन जब 360 किलो RDX जो है देश के अंदर घुस आता है, देश की सरहद के अंदर घुस आता है, पता नहीं चलता है। इतनी सुरक्षित सड़क पर कैसे जो है तमाम जो वहाँ से चेक पोस्ट हटाए जाते हैं, उसके बाद कैसे पता चलता है कि यही बस जो है बुलेट प्रूफ नहीं है, कैसे जो तमाम चीज़ें संदेह के घेरे में। लेकिन आज तक CBI जांच नहीं हुई, आज तक जो है जांच नहीं हुई कोई। तो लगातार ही सरकार जी कांग्रेस शासनकाल में जब महंगाई बढ़ती थी, हाँ। तो रामदेव, अमिताभ बच्चन, स्मृति ईरानी, ये सब सेलिब्रिटी जो है बोलते थे, विरोध करते थे, लेकिन आज सब खामोश। बिल्कुल बिल्कुल, सेलिब्रिटी जिस तरह से जो है चीज़ें करते थे, तो अभी अमिताभ बच्चन की अगर मैं बात करूं तो 2013 तक अमिताभ बच्चन कहते थे गाड़ी तो खरीद लोगे, लेकिन जो पेट्रोल जो है लोन लेकर के जो भराना पड़ेगा, गाड़ियों में जो पेट्रोल है वो लोन लेकर के भराएंगे। तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं, और चाहे जब तक ये विपक्ष में थे, आपने देखा होगा कैसे आलू और प्याज की जो है मालाएं लेकर के जो है ये निकल जाते थे सड़कों पर। आलू प्याज की जो है मालाएं लेकर के सड़कों पर निकलते थे, सिलेंडर सर पर रख करके जो है निकलते थे, चूल्हे में जो है लकड़ी घुसा देते थे। तो लगातार मैं वही कह रहा हूँ, जो महंगाई UPA की सरकार में डाइन हुआ करती थी, वो महंगाई जो है अब भाजपा की सरकार में जो है भौजाई हो गई है। लगातार ये राष्ट्रवादी महंगाई है। अरे ये जो अंधभक्त कह रहे हैं ना कि हम 100 रुपये भी खरीद लेंगे, राष्ट्रवाद रहना चाहिए, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि इनको चिन्हित किया जाए, इन सबको चिन्हित किया जाए, इनको अलग से 100 रुपया दिया जाए, और हम अंधभक्त नहीं है, हमें 50 और 40 रुपया दिया जाए। वो बाबा रामदेव नजर नहीं आ रहे जो कहते थे भाइयों आपको 35 रुपये डीजल पेट्रोल चाहिए कि 70 रुपये चाहिए। अब जो 100 रुपये पेट्रोल हो गया है, बाबा रामदेव नहीं बोल रहे हैं, बाबा क्योंकि ये नहीं की तो हाँ बिल्कुल, कितनी छूट दी है, लगातार चीज़ों को बेच रहे हैं। LIC की हिस्सेदारी बेच दी, गेल बेच दी, बेल बेच दी, सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब बेच के जो है कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं और किसानों को छूट दे रहे हैं। कितनी अच्छी छूट दे रहे हैं कि किसान जो है 85 दिन से अपनी जायज़ मांगों को लेकर के यहाँ पड़ा है। और लगातार जो है इनके जो नेता मंत्री, देखा होगा कि JP दलाल कृषि मंत्री हैं हरियाणा से, कहते कि ये तो नेचुरल मौतें हैं और ये घर पर भी होते तो मारे जाते। इनको शर्म नहीं आती है। कहा कि भगवान का सौदा करता है, किसान की कीमत क्या जाने। जो भगवान का सौदा करता है, किसान की कीमत क्या जाने, और जो धान की कीमत देना सका वो जान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत देना सका वो जान की कीमत क्या जाने। ये इनको शर्म नहीं आती है। इतना जो शर्मनाक बयान देते हुए कहते हैं कि वो लोग तो घर पे होते तो मारे जाते। तो नवरीत क्या जो है आपने क्यों जो है आंदोलन में खड़ा किया, क्यों आप ऐसे कृषि कानून लेकर के आए कि आज जो किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। हाँ और बिल्कुल लगातार ये है कि कोई भी सोशल एक्टिविस्ट, कोई भी पत्रकार अगर जो है सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ खड़े होकर के अपनी आवाज़ जो है मुखर होकर के बुलंद करेगा, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लगातार जो है यही किया जा रहा है। कोई भी सरकार के खिलाफ गलत नीतियों की आलोचना करता है, मुखर होकर के आवाज़ बुलंद करता है, उसकी गिरफ्तारी हो रही है। तो जो है खामोश जो है लब किए जा रहे हैं, जो है फंडामेंटल राइट्स का पूरी तरह से हनन किया जा रहा है, संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वो राजेश जोशी की एक पंक्ति है, कविता है कि जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, जिस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो, उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद कमीज में जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे, और जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे। जी आप युवा हैं और लगातार जो बायलेटरल चीजें निकल सामने आ रही हैं कि जो IAS ऑफिसर बनाए जाएंगे, जो अधिकारी बनाए जा रहे हैं, पीछे के दरवाजे से बनाए जा रहे हैं।
बिल्कुल बनाए जा रहे हैं। मनोज तिवारी ये भाई को देख लीजिए, पिछले साल आईएएस में जो है चयन हुआ था। तो लगातार यही किया जा रहा है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर दिया, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया, ये सिर्फ वाहवाही है। अदमगंड भी क्यों शेर की तरह है कि सरकारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। और इसी तरह से जो है लगातार यही कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया।